एक्सरसाइज 5.1 मिली? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात की है पूरक कोण लिखने हैं आपको। इनके नीचे कोण दिए हुए हैं 3, उनके पूरक कोण लिखने हैं। और पूरक कोण क्या होते हैं ये भी आपने बताया, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री बनता है ना। अगर मैं बोलूं एक कोण है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 30 को 90 से माइनस कर देना है। कितना आएगा ये पूछ रहा हूं मैं। 60। बाकी बच्चों को नहीं पता लगा? 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि 30 और 60 मिलाकर कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो पूरक वही है, ऐसे दो कोण जिनको मिलाकर 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री बन जाए, बस इतना सा काम है। तो एक पता हो दूसरा निकालना, तो 90 डिग्री में से माइनस कर लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 में देखो, फर्स्ट पार्ट कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? 20 डिग्री। 20 डिग्री। 20 डिग्री। तो इसका पूरक कोण निकालना है। किसका? 20 डिग्री का। ऐसे ही पूरा ऐसे ही लिख लेना आप, 20 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा लेंगे, कितना आएगा? 70 डिग्री। हाँ, तो 70 डिग्री। 70 डिग्री, बस ये आंसर हो गया। बाकी दो पार्ट्स कर लोगे इसी तरह से। यस सर। सेकंड में 63 डिग्री है, ऐसे लिखोगे आप, 63 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 63 डिग्री, और घटा लेना, वो आ जाएगा आपके पास। फिर अगला 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री का पूरक कोण। क्लियर हो गई बात? कर लोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो ये संपूरक क्या होता है? सर जो दो कोण मिला के 180 डिग्री बनते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री बन जाए। तो यहां पर जब संपूरक निकालना है तो कितने में से माइनस करेंगे? 180। 180 डिग्री में से। पूरक के लिए 90 डिग्री में से, क्योंकि 90 होता है वहां पर टोटल। यहाँ पर हमें टोटल बनाना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है? 105 डिग्री। 105। तो क्या लिखोगे 105 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? 75। 75। ये आंसर हो गया। इसके भी बाकी दो पार्ट्स कर लोगे खुद? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों का मिक्स है। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अलग अलग पहचान करना है। इसमें जो जोड़े दिए हुए हैं वो पूरक कोणों के हैं या संपूरक कोणों के हैं। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में क्या दिए ना कोण आपको? बोलो जल्दी। 65 डिग्री और 100 डिग्री 115 डिग्री। 150। अब ये दोनों देखने हैं, ये पूरक कोण है कि संपूरक कोण है, कैसे चेक करें? पूरक कोण का टोटल कितना बनता है? 90 डिग्री। और संपूरक का 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ये क्या है, पूरक है या संपूरक, कैसे चेक करेंगे इनको? इनको प्लस करके। हाँ, प्लस करेंगे। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो हम लिखेंगे पूरक कोण, और अगर बन गया 180 डिग्री तो लिखेंगे संपूरक कोण। कितना डिग्री बन रहा है इनको जोड़ के? 115 और 65 डिग्री। 180 डिग्री। तो वो क्या लिखोगे आप? ये 65 डिग्री और संपूरक कोण 115 डिग्री संपूरक कोण है, ऐसे लिखोगे ना? यस सर। यस सर। बस ये आंसर बन गया। ऐसे ही सारे कर सकते हो ना इसमें। यस सर। सेकंड वाले में बताओ मुझे, सेकंड वाले में क्या लिखोगे? पूरा लिखाओ मुझे, जैसे ऊपर लिखा है ऐसे ही क्या क्या लिखना है बोलो। 63 डिग्री 27 डिग्री कोमा कॉमा लगाया देखो ऊपर।
प्लस जैसे ऊपर किया वैसे ही तो करना है इसको भी, प्लस प्लस लगाना ना दोनों के बीच में। फिर आगे बोलो आगे। 90 90 डिग्री। अब क्या लिखोगे नीचे? 63 और 27 डिग्री भी बोलना साथ में। 27 डिग्री डिग्री पूरक है। पूरक कौन है? कौन है? कोण, कौन है? ठीक है, ऐसे लिख लेना आपने। ओके, यस सर। यस सर। कर लोगे इसके भी सभी पार्ट्स? यस यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण जो खुद का ही पूरक है। पूरक होते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री बनता है। ऐसे दो कोण चाहिए जो सेम हो और एक दूसरे के पूरक हो। कितना कितना डिग्री होगा? ऐसे दो कोण चाहिए दोनों में एक दूसरे के बराबर हों और टोटल 90 डिग्री बने, तो 90 का आधा करके बन जाएगा, है ना? 45 90 का आधा, 90 को 2 से भाग कर लो, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए 45 डिग्री अपना खुद का पूरक है ना, अपने पूरक के समान है। 45 डिग्री अपने पूरक है। के समान है, उसके बराबर है, है। समान है। ये बन गया बस आंसर, क्योंकि 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि 90 में से 45 घटाओगे तो फिर 45 ही डिग्री आ जाएगा ना, है ना? यस सर। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ये कराओ जरा, कैसे करेंगे? यहाँ पूरक था, अब संपूरक के समान हो, अपने ही संपूरक के समान। 180 डिग्री 2 इजिकल टू 180 का आधा 90 90 डिग्री आ जाएगा। काट भी सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या लिखोगे नीचे? इसलिए इसलिए 90 जल्दी जल्दी बोलो। इसलिए 90 डिग्री अपने संपूरक के समान है। ये बन गया। ओके, तो ये पूरक और संपूरक के क्वेश्चन थे शुरू के 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। अभी भी पूरक संपूरक के चले हैं वैसे, पर 6 में ये साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दो कोण। देखो क्वेश्चन 6, जिन क्वेश्चंस में ये डायग्राम बना होगा ना, ये डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है? पेंसिल से बनाने हैं, स्केल का यूज करके। चित्र जो बने सामने, आकृतियां, ये स्केल का यूज करके और पेंसिल से बनाने हैं। क्वेश्चन लेफ्ट साइड में यहां पर करना है आपने, और राइट साइड में आपने डायग्राम बनाने हैं, समझे? ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है ना यहाँ पर क्वेश्चन 6 में। यहाँ नंबर 2 लिखा है और यहाँ नंबर 1 लिखा है। ये कोण 1, ये कोण 2। ठीक है, कोण के लिए ऐसे लिखते हैं। कोण 1 लिखना है तो ये कोण का निशान इस तरह से लगाते हैं, ठीक है? इसे पढ़ते हैं कोण 1, ये कोण 2। ओके, नीचे वाली लाइन भी लेटी हुई और ऊपर की तिरछी ऐसे, ठीक है? ऐसे मत बना देना, ठीक है? नीचे वाली लाइन पूरी आपकी कॉपी की लाइन पर आनी चाहिए और ऊपर से ऐसे। तो कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर संपूरक कोण है, देखो है ना संपूरक कोण ये दोनों। ये आसन्न कोण कहते हैं। इसमें देखो बीच वाली जो भुजा है दोनों में समान है, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है? एक दूसरे से जुड़े हुए जो कोण होते हैं बीच वाली जो है उनमें कॉमन हो तो इसे हम आसन्न कोण कहते हैं। और इन दोनों का टोटल देख लो, ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है ना? तो इसलिए ये संपूरक कोण भी है
है ना संपूरक। यस सर। यहाँ बोला है Yes, यदि sir. कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहें। अगर कोण एक को कम कर दें हम तो कोण दो में क्या होगा, क्या बदलाव आएगा कोण दो में, जिससे फिर से ये दोनों संपूरक ही रहें। घट जाएगा। अगर कोण एक को कम करें कोण तो घट जाएगा। घट जाएगा। सॉरी सर, बढ़ जाएगा। पूरा करना है 180 दोनों का टोटल, इसको कम कर दें मतलब ये लाइन यहां से हटा के ऐसे कहीं कर दें तो इधर वाला ये कम हो गया, लेकिन उससे ये वाला क्या हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं। तो एक कोण Yes, बढ़ेगा sir. तो दूसरा घटेगा, यस सर। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो फिर से संपूरक ही रहे तो उसमें कोण दो में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या लिखोगे आप, कोण दो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, उस वृद्धि हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोण दो में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। बस आंसर हो गया। ये टीवी देखते देखते नहीं होती है पढ़ाई। आदित्य क्लास 7 चलिए अभी, आपका टाइम क्या है, टीवी की वॉल्यूम रखिए फुल और फिर अभी आप माइक ऑन करके बैठे हो, साथ में आपकी क्लास भी नहीं है अभी। Sorry, sir. तो कोण दो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया ये। यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऐसे दो, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो। तो यहाँ कोणों के प्रकार की बात कर लिए पहले, तो न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है, ये बताओ। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो 0 डिग्री से जो 90 बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो कोण तो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। हाँ, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण जो है वो अधिक कोण हो गया। और समकोण 90 डिग्री के तो 90 डिग्री के बराबर जो होगा वो समकोण हो गया। 0 से 90 के बीच न्यून कोण, 90 से 180 डिग्री के बीच अधिक कोण और एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर उसे समकोण। और जो 0 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहेंगे, हाँ जी कोमल, कोमल आपने रेज किया हैंड अपना, पूछना है कुछ। कोमल कुछ पूछना है, यस सर। बोलो। सर जो आप लिखवा रहे हो हम्म, सर 7वें क्वेश्चन में पूछो क्या पूछना है। सर ऐसे इसके सारे करने हैं। सारे ही करने होते हैं क्वेश्चन, मैं अभी साथ साथ बता तो रहा हूँ आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट किया मैंने, बाकी मैंने तुमसे पूछा ना बाकी दो खुद कर लोगे कि नहीं, तुमने बोला यस सर Yes, कर लेंगे, तो करने हैं ना वो। क्वेश्चन 2 के भी करने हैं, क्वेश्चन 3 के भी करने हैं, 4 5 6 मैंने कराई दिए, 7 की बात कर रहे हैं अब हम। अब हैंड लोअर yes कर sir. लो अपना। अच्छा हम बात कर रहे थे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये तो हमने लिख लिया। जो कोण 0 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, किसी को पता है 0 डिग्री के कोण का क्या नाम बनता है। 0 मतलब शून्य, तो शून्य कोण क्या कहते हैं 0 डिग्री के कोण को, शून्य कोण। शून्य कोण। ठीक है, शून्य कोण 90 डिग्री की तो आ गई बात, वैसी 180 डिग्री का जो कोण होगा उसे क्या कहते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण। रिजु मतलब होता है सीधी रेखा ना, तो सरल कोण भी कहते हैं, सरल रेखीय कोण भी कहते हैं, सीधी लाइन में बन जाते हैं क्योंकि एक सीधी लाइन बनती है जब 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यस सर। तो रिजु कोण आ गया। और जो 180 डिग्री से ज्यादा हो उसे
360 के बीच का, 180 से 360 के बीच का। नहीं पता, एक मिनट, क्या लिखा? प्रतिवर्ती कोण। कोण। तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और जो 360 डिग्री का होगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। तो ये सबके नाम आपको याद होने चाहिए। कितने हो गए नाम? गिनो। 1 2 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7। 7। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यस सर। 0 डिग्री का शून्य कोण, वैसे 0 से स्टार्ट करना। 0 डिग्री का शून्य कोण, फिर 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम होगा तो न्यून कोण। न्यून कोण। और न्यून कोण। 90 डिग्री का हो जाएगा तो समकोण। 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 फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा तो अधिक कोण। अधिक कोण। और फिर 180 डिग्री के बराबर बन जाए तो ऋजु कोण। ऋजु कोण। और 180 डिग्री से भी ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम, प्रतिवर्ती कोण। और जब 360 डिग्री का बराबर बन जाए तो पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। क्योंकि उस वक्त पूरा एक गोल चक्कर कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ से चले ऐसे ऐसे ऐसे, और पूर्ण कोण में पूरा एक चक्कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आ जाती हैं ऐसे। तो इसलिए इसे पूर्ण कोण कहते हैं। पूरा एक चक्कर, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, वृत्त। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन करना 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला न्यून कोण हो। अगर दोनों न्यून कोण हो तो वो संपूरक हो सकते हैं क्या? दो कोण न्यून कोण हो तो उनका जोड़ 180 डिग्री बन सकता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम कम होंगे दोनों। तो 90 डिग्री से कम कम होंगे जब दोनों, तो 180 बनेगा उनका टोटल। नो सर। नो सर। नो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 90 डिग्री मिलाकर ही तो 180 बनता है। अगर दोनों ही 90 से कम होंगे तो 180 से कम बनेगा। ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, तो दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते, है ना? हो सकते हैं? नो सर। तो लिखोगे नो सर। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका योग 180 डिग्री से कम कम होगा, है ना? है। तो ये आंसर बन जाएगा। ये जो साइड में किया इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है? यस सर। ऐसे ही आप बताओ सेकंड में, दोनों कोण अधिक कोण हो तो संपूरक हो सकते हैं? नो सर। क्या लिखोगे? दो अधिक कोण नहीं हो सकते क्योंकि उनका योग 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो बस वैसे ही लिखना है, न्यून कोण की जगह अधिक कोण लिखना है। दो अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते क्योंकि उनका योग 180 डिग्री से अधिक होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अधिक कोण का मतलब यही है 90 से ज्यादा है दोनों। 90 से ज्यादा होंगे तो 180 से ज्यादा बनेगा। और थर्ड पार्ट में लिखा है समकोण हो दोनों, तो दो समकोण संपूरक कोण बन सकते हैं। दो संपूरक होते हैं, होते ही हैं, सकते हैं क्या? हो तो होते ही हैं, है ना? यस सर। क्योंकि के लिए ऐसे निशान लगाते हैं, देखो 2 बिंदियां ऊपर और एक नीचे। क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बन जाता है। 90 + 90 = 180। इसको ऐसे लिख देना डायरेक्ट, या ऐसे लिखना क्योंकि उनका 180 उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। इसमें है 8वां, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण कितना होगा उसका पूरक कोण? जैसे यहाँ पर संपूरक की बात थी ना, 45 और 45 मिलाकर बनता है 90 डिग्री, है ना। अब Yes, sir. एक कोण जो लिया वो 45 डिग्री से बड़ा लिया, तो दूसरा क्या होगा? इसको बढ़ा दिया हमने, तो 90 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री को छोटा करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि 45 + 45 होता है 90 डिग्री। अब एक 45 से अगर बढ़ गया तो एक 45 दूसरा जो है वो 45 से घट जाएगा। तो ये लिखना आपने, क्या लिखोगे? 45 डिग्री से बड़े कोण का पूरक कोण कैसा होगा? 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहाँ छोटा लिखा है क्वेश्चन में, छोटा होगा ऐसे लिख लेना, छोटा होगा, Yes, sir. बस ये आंसर होगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये साइड में लिख लेना है। Yes, sir. तो बस आज के लिए फिलहाल इतने ही, इनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes, sir. क्या हो गया ओके होमवर्क? सर। कहाँ से कहाँ तक है होमवर्क आपके लिए आज? क्वेश्चन 8 तक ये कंप्लीट करना है, इसमें ध्यान रखना कि बीच में जो मैंने छोड़े हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 1 के सभी करने हैं, 2 के सभी करने हैं, 3 के सभी पार्ट्स करने हैं, 4, 5, 6 तो कर ही लिए, 7 के ये तीनों पार्ट्स करने हैं, फिर 8 करना है। ओके, Yes, sir. Yes, बाकी sir. फिर कल करेंगे। Yes, sir.